नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर की अगर हम कैलेंडर की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी कैलेंडर बरस में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन। कितने होते हैं भाई? या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। क्लियर है बात? तो जिस कैलेंडर बरस में 365 दिन होते हैं वो कैलेंडर बरस हमारे साधारण बरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? साधारण। और जिस कैलेंडर बरस में 366 दिन होते हैं उसे हम लीप बरस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप। क्लियर है? अब साधारण बरस और लीप बरस में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर हम बात करें साधारण बरस की, तो अगर कोई भी कैलेंडर बरस 365 दिन का है तो वो साधारण बरस होगा। और अगर साधारण बरस है, क्या है? साधारण बरस है तो फरवरी उस महीने में 28 दिन की। क्लियर है बात? बाकी सारे मंथ सेम रहेंगे, है ना। फरवरी कितने की रहेगी? 28 दिन की। 366 में क्या होगा? 366 में फरवरी 29 दिन की होगी। फरवरी माह जो होगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। क्लियर है बात? तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर 365 दिन है तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण बरस। और अगर साधारण बरस है तो फरवरी उस माह में कितने दिन की होगी? फरवरी उस बरस में कितने दिन की होगी? 28 दिन की। और अगर 366 दिन है तो वो होगा लीप। क्या होगा भाई? लीप बरस। और लीप बरस है तो फरवरी उस माह में कितने दिन की होगी? 29 दिन की। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब आप कहेंगे भाई लीप बरस की अगर हम बात करेंगे कौन सा बरस, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बरस लीप बरस है या लीप बरस नहीं है? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं भाई लीप बरस की पहचान। क्या पढ़ाएंगे भाई? लीप बरस की पहचान। कि हम लीप बरस की पहचान कैसे करें? लीप बरस की पहचान। लीप बरस की पहचान। तो लीप बरस की पहचान के लिए हम किसी भी बरस में कितने का भाग लगाते हैं? किसी भी बरस में हम 4 बरस का भाग लगाते हैं। किसी भी बरस में कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने पर अगर हमारा शेषफल 0 बचता है, 0 बचने का क्या मतलब है? यानी कोई भी बरस अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी शेषफल 0 बचता है, तो वो कैसा बरस होगा? वो लीप बरस होगा। क्लियर है? लेकिन अगर शताब्दी बरस है, कैसा बरस है भाई? शताब्दी बरस है। शताब्दी बरस यानी 100 का पूरा पूरा है, तो उसमें हम 400 से भाग लगाते हैं। कितने से भाग लगाते हैं? 400 से। 400 से भाग लगाने पर हमारा शेषफल बचना चाहिए। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, तो लीप बरस की पहचान कैसे करेंगे हम? लीप बरस की पहचान या तो हम 4 से भाग लगा के करते हैं या 400 से भाग लगा के करते हैं। अगर कोई नॉर्मल बरस है तो हम 4 से भाग लगाएंगे, है ना। तो अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप बरस होगा। लेकिन अगर शताब्दी बरस है, शताब्दी बरस का मतलब क्या है? 100 है, 200 है, 300, 400, 500, 600, यानी 100 का मल्टीपल है। 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, इस तरीके से है, तो वो होगा शताब्दी बरस। कैसा बरस होगा? शताब्दी बरस। तो उसको हम चेक करने के लिए कि लीप बरस है कि नहीं है, कितने से भाग लगाएंगे? 400 से। अगर वो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वो कैसा होगा? लीप बरस होगा। अदरवाइज वो साधारण बरस होगा। आइए भाई, अब थोड़ा सा हम लीप बरस की पहचान कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कुछ बरस हम लिख रहे हैं, तो आपको पहचान करना है कि वो लीप बरस है या नहीं। अब यहाँ 4 और 400 आ गया है तो आप थोड़ा सा भाई 4 का नियम भी पता होना, है ना। पूरा बरस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ाया है विभाज्यता के नियम में 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है केवल आपको अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। क्लियर है बात कि नहीं? तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। कितने से विभाजित होती है? पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी आपको लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेने हैं, अंतिम 2 अंक चेक कर लेने हैं। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो हमें मान के चलेंगे कि वो पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये हमने आपको विभाज्यता के नियम में पढ़ाया है। क्लियर है? अब जरा हम पहचान करते हैं। आप समझ गए कि किसी भी ब्रश को अगर लीप ब्रश का चेक करना है कि ये लीप ब्रश है या नहीं है, तो या तो हम 4 से भाग लगाएंगे, और अगर शताब्दी ब्रश है तो कितने से भाग लगाएंगे? 400 से भाग लगाएंगे। आ जाइए मेरे भाई, अब चेक करते हैं जरा। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हमने कह दिया 1972, 1976, 1977,
1984, 1962, देखिए जरा, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ब्रश लीफ ब्रश होंगे और कौन से ब्रश लीफ ब्रश नहीं होंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? देखिए जरा, तो हम देखेंगे 1972, क्या है भाई 1972। अगर 1972 की हम बात करें तो आप केवल पीछे के 2 अंक चेक कर लो। अगर पीछे के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वह ब्रश कैसा होगा? लीफ ब्रश होगा। अगर पीछे के 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे तो वह साधारण ब्रश होगा। क्लियर है बात कि नहीं है? अगर 4 से कोई ब्रश कट जाता है वो लीफ ब्रश है। क्लियर है बात? क्या है वो? लीफ ब्रश है। ठीक है, तो आप कहेंगे 72 4 से कट जाएगा तो आप कहेंगे कैसा ब्रश है? तो आप कहेंगे लीफ ब्रश है। कैसा है ब्रश? कैसा ब्रश है भाई? लीफ ब्रश है। अगर लीफ ब्रश है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। 1977 तो आप कहेंगे 77 4 से नहीं कटता है, नहीं कटता है तो ये साधारण ब्रश है। कैसा ब्रश है? साधारण। अगर साधारण ब्रश है तो फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 28 दिन की होगी। क्लियर है? 84 की अगर बात करें तो आप कहेंगे 84 4 से कट जाएगा भाई। 84 1984 में पीछे के 2 अंक 4 84 है, पीछे के 2 अंक 84 है, तो ये क्या होगा? 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट जाएगा तो आप कहेंगे फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की होगी। 62 4 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो साधारण ब्रश है। साधारण ब्रश है तो फरवरी कितने की है? 28 दिन की है। 44 4 से कट जाएगा। 44 4 से कट जाएगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 29 दिन की होगी। 8 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा फरवरी कितने की? 29 दिन की। 2008 है तो 2008 भी 4 से कट जाएगा तो यहाँ फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। 2010 ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? तो फरवरी होगी 28। क्लियर है बात? 1738 ये 4 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फरवरी कितने दिन की होगी भाई? 1738 ये 4 से नहीं कटेगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28। क्लियर है बात? 1668 तो आप कहेंगे 68 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट रहा है तो फरवरी कितने दिन की है? फरवरी 29 दिन की। 92 92 भी 4 से कट रहा है। अगर 4 से कट रहा है तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। क्लियर है कि नहीं भाई? 4 दूनी 8, 4 बचा 1 तो हो जाएगा 12 भाई। देखो 92 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया कितना बचा? 1, तो 1 12 के आगे हो जाएगा तो 4 3 12 कट जाएगा। 1200। अब देखो 1200, अब यहाँ आपको 4 से चेक नहीं करना है। हमने क्या लिखा है? अगर शताब्दी बरस है तो आप कितने से चेक करेंगे? शताब्दी बरस है तो आप 4 से नहीं 400 से चेक करेंगे, क्योंकि जितने भी शताब्दी बरस होंगे तो वो सारे 4 से कटेंगे। लेकिन सारे 4 से कट रहे हैं तो इस हिसाब से सारे लीप बरस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो अगर शताब्दी बरस आ रहा है तो आपको कितने से चेक करना है? शताब्दी बरस आ रहा है तो आपको 400 से चेक करना है। तो आप कहेंगे 1200 400 से कट जाएगा। अगर 400 से कट जाएगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 29 दिन। 2000 भी 400 से कट जाएगा। अगर 2400 से कट जाएगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। क्लियर है बात? 1500 400 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। 1800 400 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 की होगी। 2200 भी 400 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। क्लियर है बात? अगर कोई बरस 4 से या 400 से, अगर नॉर्मल ईयर है 4 से कट रहा है तो वो कैसा होगा? 4 से कट रहा है तो वो होगा लीप बरस। लेकिन शताब्दी बरस है तो 400 से कट रहा है तो वो लीप बरस होगा। क्लियर है बात? तो आप अब लीप बरस की पहचान समझ गए। ठीक है, आइए अब जरा इस पे क्वेश्चन किस तरीके से, तो आपको लीप बरस की पहचान समझ में आ गई होगी। लीप बरस की पहचान या तो हम 4 से विभाजित करके करते हैं, लेकिन अगर शताब्दी बरस है तो 400 से विभाजित करते हैं। अगर कोई बरस 4 से कट रहा है तो भी वो लीप बरस है। अगर शताब्दी बरस है 400 से कट रहा है तो भी वो क्या है? लीप बरस है। अब जरा हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आइए जरा देखते हैं भाई।
देखिए जरा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिए गए हैं। अब इसमें आपको विषम छांटना है ना। 8 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिए गए हैं। तो हमने जो अभी लीप ब्रश की पहचान आपको सिखाई है, उसी आधार पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उस आधार पे बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा सही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन ये है विषम छांटिए। 4 ब्रश आपको दिए गए हैं। पहला है 1976, बी ऑप्शन 1976, बी ऑप्शन 1976, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1992। यानी विषम छांटने का मतलब ये होता है कि तीन तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो वो आप अलग की पहचान करना है कि कौन सा अलग है। तो आप कहेंगे सर 74 जो है 4 से नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये कैसा ब्रश हो गया? तो आप कहेंगे ये हो गया साधारण। 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा लीप ब्रश। तो अगर 4 से नहीं कट रहा है तो कैसा है? साधारण ब्रश। तो आप कहेंगे भाई 76, 76 ये 4 से सॉरी, यहाँ 76 की जगह आप एक काम करो, यहाँ 76 की जगह 75 कर। क्लियर है? 76 की जगह 75 कर लो। तो आप कहेंगे 75, तो 75 भी 4 से नहीं कट रहा है। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी कैसा है? तो आप कहेंगे ये भी साधारण ब्रश। भाई क्लियर है? 76 4 से कट जाता है, 4 एकम 4 36, तो 2 हो जाती, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, 1974 कैसा ब्रश है? साधारण ब्रश। 1975 भी कैसा ब्रश है? साधारण ब्रश। 1983 भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी कैसा है? साधारण ब्रश। लेकिन 1992 4 से कट रहा है। देखो जरा पीछे के 2 अंक चेक करो, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 बचा 1 12, 4 ती 12, तो ये कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो ये कैसा है? ये लीप ईयर है। कैसा है भाई? लीप ईयर। तो 3 तो होगा साधारण ब्रश और 1 हो गया लीप ब्रश। तो जो लीप ब्रश है वही क्या है? आपका आंसर। यानी एक अलग हो गया तो वही आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विषम छांटिए। 2022, 2029, 2034, 2012। 2022 4 से कटता है? नहीं कटता है। नहीं कटता है तो ये साधारण ब्रश है। कैसा है भाई? साधारण ब्रश है। 2029 भी 4 से नहीं कटता है, तो ये भी कैसा है? ये भी आपका साधारण। क्लियर है बात कि नहीं है? 2034 भी 4 से नहीं कटता है, तो ये भी कैसा है? आपका साधारण ब्रश है। लेकिन 2012 तो कटता है। अगर 2012 कटता है तो ये कैसा ब्रश है? तो आप कहेंगे ये लीप ब्रश है। क्लियर है बात? ये कैसा ब्रश है? लीप ब्रश है। तो 3 तो है साधारण है, 1 लीप है, तो यही क्या होगा आपका? यही विषम। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। 1928, 28 4 से कटता है, तो आप कहेंगे सर ये लीप ब्रश है। कैसा ब्रश है? लीप ब्रश। 1972 भी 4 से कटता है। देखो भाई 4 एकम 4 बचे 3, तो हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32, ये भी 4 से कटता है, तो ये भी कैसा ब्रश है? लीप ब्रश है। केवल 4 से। लीप ब्रश की पहचान यही है, 4 से विभाजित करना। 66 4 से कटता है क्या? तो आप कहेंगे 4 एकम 4 बचे 2, 26 नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये कैसा ब्रश है? तो आप कहेंगे साधारण। कैसा ब्रश है? साधारण ब्रश है। 1908 भी 4 से कटता है, तो ये भी कैसा ब्रश है? ये लीप ब्रश है। तो जो कट रहे हैं वो लीप ब्रश है और जो नहीं कट रहे हैं वो साधारण। क्लियर है बात? तो यानी यहाँ 1 2 3 तो है लीप, ये है साधारण, तो यही अलग है। 3 एक जैसे हैं, जो अलग होगा वो आपका विषम हो जाएगा। तो आप क्या टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2008, 2008 लीप ब्रश है, 4 से कट रहा है। उसके बाद आप कहेंगे 1976, ये भी लीप ब्रश है भाई, 4 से कट रहा है। 2064, तो आप कहेंगे ये भी 4 से कट रहा है, तो ये भी कैसा है? ये भी लीप ब्रश है। लेकिन क्या 1845 4 से कट रहा है? 45 4 से कटता है, तो आप कहेंगे नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये साधारण ब्रश। कैसा ब्रश है? साधारण ब्रश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, है ना, ये साधारण ब्रश है तो आपका ये अलग। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है 5वां विषम छाटिए। 82 4 से नहीं कटता है। नहीं कटता है तो ये कैसा ब्रश है? ये साधारण ब्रश है। 84 4 से कटता है। 84 4 से कटता है, कैसा ब्रश है? लीप ब्रश है। 76 भी 4 से कटता है, कैसा ब्रश है? लीप ब्रश है। भाग लगा लेना है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 नम 36 कट रहा है। 1988 ये भी 4 से कट रहा है, ये तीनों लीप ब्रश है। ये तीनों कैसे हैं? लीप ब्रश। तो ये जो साधारण है, एक साधारण है, 3 लीफ है, तो यही आपका विषम। क्लियर है बात की नहीं है? अगला क्वेश्चन 1492, 1492, तो 92 4 से कट रहा है। अगर कट रहा है तो आप कहेंगे लीप ब्रश है। कट रहा है तो ये कैसा है? लीप ब्रश है। 82 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है मतलब साधारण ब्रश है। 74 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो कैसा है? साधारण ब्रश है। 42 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो ये भी कैसा ब्रश है? ये भी साधारण ब्रश है। क्लियर है बात? ये साधारण, ये साधारण, ये साधारण, लेकिन ये कैसा है? ये लीप ब्रश है। तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, यही आपका विषम। क्लियर है बात? यही कैसा हो गया? आपका विषम हो गया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 1500, 1600, 1700, 1800। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारे ब्रश कैसे हैं?
ये सारे बरस शताब्दी बरस है। कैसे बरस है? शताब्दी बरस। तो अगर शताब्दी बरस है, अगर शताब्दी बरस है तो आप चेक करिए जरा। तो ये जरा देखिए, अगर हमने क्या कहा था, अगर शताब्दी बरस है तो आप कितने से चेक करेंगे? आप 400 से चेक करेंगे। अगर शताब्दी बरस है तो 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से तो जितने भी शताब्दी होंगे सारे कटेंगे, लेकिन सारे शताब्दी बरस लीप बरस नहीं होते, इसलिए आप 400 से चेक करेंगे। 1500 400 से कटता है? नहीं कटता है, तो आप कहेंगे लीप बरस। 1600 400 से कटता है? आप कहेंगे कटता है। कटता है तो कैसा है? लीप बरस है। तो सॉरी, 1500 नहीं कटता है तो ये कैसा है? ये साधारण बरस। 1600 400 से कटता है? लीप बरस है। 1700 400 से नहीं कटता है? साधारण बरस। 1800 400 से नहीं कटता है? साधारण बरस। तो 3 तो हो गए आपके साधारण, ये लीप है, तो ये आपका विषम हो गया। बताइए भाई, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है ना? तो देखो, बेहद ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। 1700 देखिए, 1700 कैसा है? 400 से नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो कैसा बरस है? साधारण बरस है। 1600 400 से कटता है, अगर कटता है तो कैसा बरस है? तो आप कहेंगे लीप बरस है। 2000 भी 400 से कटता है तो ये भी कैसा है? ये भी लीप बरस है। 2400 भी 400 से कटता है, ये भी कैसा है? लीप बरस। क्लियर है? तो अगर शताब्दी बरस है तो आप हमेशा 400 से चेक करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आपके भाई 3 हो गए लीप बरस, 1 है साधारण बरस, तो आपका ये कैसा हो जाएगा? ये आपका विषम। क्लियर है बात कि नहीं है? तो 8 क्वेश्चन थे, बेहद ही आसान क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया, उसी आधार पे 8 क्वेश्चन थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपको लीप ब्रश की पहचान समझ में आ गई है कि कौन से ब्रश लीप ब्रश होंगे, कौन से ब्रश लीप ब्रश नहीं होंगे। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं तो लीप ब्रश की गणना सीखते हैं कि कितने वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे। आइए भाई जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अब हम बात करें लीप ब्रश की पहचान आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं लीप ब्रश की गणना की। लीप ब्रश की गणना कैसे करेंगे, कितने वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे। तो हम जानते हैं कि लीप ब्रश हमारा कितने वर्षों में आता है भाई? हर 4 वर्ष में हमारा लीप ब्रश आता है। क्लियर? हर 4 वर्ष में हमारा क्या होता है? लीप ब्रश आता है। ठीक है ना? लेकिन कुछ केसों में अपवाद है ना? अपवाद कहाँ है? जहां बीच में शताब्दी ब्रश आ जाता है, वो लीप ब्रश नहीं है, तो 8 वर्षों में आता है ना? वैसे नॉर्मली अगर हम कहें तो हमारा लीप ब्रश कितने वर्ष में आता है? 4 वर्ष में आता है। कहीं कहीं 8 वर्ष बाद लीप ब्रश आता है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले आप यहाँ समझिए, कुल वर्ष है 10, कुल वर्ष 10 है, तो उसमें कहा है बताइए, अगर 10 वर्ष है तो उसमें लीप ब्रश कितने होंगे। अगर 10 वर्ष है तो लीप ब्रश की बात कहें तो आप कहेंगे भाई हम जानते हैं कि लीप ब्रश कितने वर्ष में आता है। लीप ब्रश हमारा हर 4 वर्ष के अंतराल पे आता है। क्लियर है कि नहीं है? लीप ब्रश कितने वर्ष के अंतर पे आता है? 4 वर्ष के अंतर पे। तो हम 4 का भाग लगाएंगे, जितने भी वर्ष होंगे कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। तो 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा, है ना? तो लीप ब्रश की गणना के लिए हमें भागफल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? भागफल से। शेष फल से मतलब नहीं। तो 10 में 4 का भाग लगाएंगे, 2 बार गया तो कितने लीप ब्रश होंगे? 2 लीप ब्रश होंगे। अगर हम बात करें 25 की, तो 25 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 4 छंग 24। कितनी बार जाएगा भाई? 4 छंग 24। तो जितनी बार पूरा पूरा भागफल जा रहा है, जितनी बार भाग जा रहा है, उतने ही लीप ब्रश होंगे। 4 छंग 24। अगर बात करें 25 वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे, तो आप कहेंगे 6। 42 वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे, तो आप कहेंगे 4 का भाग लगा। आप कहेंगे 4 का भाग लगा देंगे तो 4 छंग 40। कितने लीप ब्रश होंगे? तो कहेंगे 10 लीप ब्रश होंगे। 64 वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे, तो 64 में 4 का भाग लगा दो। तो आप कहेंगे 4 में 64 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 16 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। 16 चौका 64। 80 में अगर 4 का भाग लगता है 80 में, तो आप कहेंगे कितना बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 80 वर्षों में कितने लीप ब्रश होंगे? 20 लीप ब्रश होंगे। 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने लीप ब्रश होंगे? तो 100 में 4 का भाग लगा दो तो आप कहेंगे 25। कितने कहेंगे? 25। लेकिन 100 वर्षों में 25 लीप ब्रश नहीं होते। कितने नहीं होते? 25 नहीं होते हैं। एक कम होता है, एक कम होता है। 25 माइनस 1 कितने लीप ब्रश होते हैं 100 वर्षों में? 24 लीप ब्रश होते हैं। कितने लीप ब्रश होते हैं भाई? 24 लीप ब्रश होते हैं। क्यों होते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो 100वां बरस है, जो 100वां बरस है वो लीप ब्रश है क्या? हमने अभी हाल आपको बताया था कि लीप ब्रश की पहचान के लिए हम 4 से भाग लगाते हैं, लेकिन अगर शताब्दी बरस है तो कितने से भाग लगाते हैं? 400 से। तो जब हमने 25 लीप ब्रश काउंट किए तो हमने 400 भी तो 4 से कट गया होगा, तो हमने 100 को भी लीप ब्रश में काउंट कर लिया। लेकिन 100 को तो हम 400 से चेक करते हैं, तो हम 400 से चेक करेंगे। अगर वो 400 से कट जाएगा, अगर वो 400 से कट जाएगा तो लीप ब्रश होगा, लेकिन अगर 400 से नहीं कटेगा तो वो लीप ब्रश नहीं होगा। तो बताइए जरा 100 400 से कटता है क्या? तो आप कहेंगे 100 400 से नहीं कटता है। कटता तो लीप ईयर में काउंट होता, 25 ही होते। अगर नहीं कटता है तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा।
क्लियर है कि नहीं? तो 25 माइनस 1 नहीं कट रहा है तो 1 माइनस कर देंगे। 25 माइनस 1 कितने लीप बरस होंगे? 24। देखो जरा, जैसे हम कहें कि अगर भाई जब भी, यानी यहाँ एक बात समझो, 10 बरस है तो ये 10 हम मान के चलते हैं कि जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ तो तब के 10 बरस की बात की जा रही है, यानी स्टार्टिंग के 10 बरस। कौन से 10 बरस? स्टार्टिंग के 10 बरस। क्लियर है? 25 बरस यानी कैलेंडर बनने के स्टार्टिंग के 25 बरस में कितने लीप बरस रहे होंगे? 6 लीप बरस रहे। कैलेंडर बनने के स्टार्टिंग के 42 बरस में कितने लीप बरस रहे होंगे? 10 लीप बरस रहे। 1 ईस्वी से कैलेंडर आपका माना जाता है। क्लियर है बात की नहीं है? अब देखो जरा 100 बरस, जैसे अगर हम 100 बरसों में 25 की बात करें कि 24 लीप बरस है तो ये कैसे आते हैं? जैसे हम कहें पहला बरस 1 रहा होगा, 1 ईस्वी, उसके बाद 2 ईस्वी, उसके बाद 3 ईस्वी, उसके बाद 4 ईस्वी, फिर आप 4 ईस्वी क्या रहा होगा? लीप बरस। उसके बाद 8 रहा होगा लीप बरस, उसके बाद 12 रहा होगा, 16 रहा होगा, 20 रहा होगा, 24 रहा होगा। इसी तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे, है ना? फिर 92 रहा होगा, 96 रहा होगा, 100 रहा। भाई क्लियर है बात की नहीं है? 92 रहा होगा, 96 रहा होगा, 100 रहा होगा। लेकिन यानी जब हमने लीप ईयर काउंट किए, जब हमने लीप ईयर काउंट किए तो इस 100 को भी काउंट कर लिया। क्या कर लिया भाई? 100 में ही तो हमने 4 का भाग लगा दिया। हमने 100 में 4 का भाग लगा दिया तो हमारे 25 आ गए। कितने आ गए? 25। लेकिन एक्चुअल में 100 लीप बरस है? 100 लीप बरस नहीं है, 100 शताब्दी बरस है। शताब्दी बरस है तो हम 400 से भाग लगाएंगे, और 100 में अगर 400 का भाग लगाएंगे तो ये क्या कट रहा है पूरा? बताइए। तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो 100 आपका लीप बरस नहीं है। क्या नहीं है? 100 लीप बरस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। 25 माइनस 1 कितने होंगे? 24। क्लियर है? तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम लीप बरस काउंट कर रहे हैं और अगर बीच में शताब्दी बरस आ रहा है तो हम उसको चेक करेंगे 400 से, है ना? 400 से चेक करेंगे। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप बरस में काउंट होगा। अगर 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो लीप बरस में काउंट नहीं होगा। ठीक है? तो 200 में अगर हम 4 का आगे बढ़े, 200 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 50 बार गया। क्लियर है? 50 बार। लेकिन आप कहेंगे बीच में कुछ शताब्दी बरस आ रहे हैं। शताब्दी बरस कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक 100 है, एक 200 है। एक 100 है, एक 200 है। तो 100 क्या लीप बरस है? आप कहेंगे नहीं है। 200 क्या लीप बरस है? नहीं है ना? तो ये दोनों लीप बरस नहीं है। तो अगर लीप बरस नहीं है तो इनको माइनस कर दो। तो 50 माइनस 2 कितने होंगे भाई लीप बरस? तो आप कहेंगे 48। कितने होंगे? 48 होंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। 300, 300 वर्ष में कितने लीप बरस होंगे? तो आप कहेंगे 300 में 4 का भाग लगा दो तो आप कहेंगे 75। कितने आए भाई? 75। अब आप कहेंगे 300 में तो कुछ शताब्दी बरस है। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे 100 शताब्दी है, 200 शताब्दी है, 300 शताब्दी है। तो हम इसको वही, वैसे तो हमने लीप ईयर में काउंट कर लिए इनको, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 400 से कटते हैं, क्योंकि शताब्दी बरस है तो 400 से चेक करेंगे तो ना तो 100 कटता है 400 से, ना 200 कटता है, ना 300 कटता है। नहीं कटता है तो ये 3 माइनस हो जाएंगे। 75 माइनस 3 कितने लीप बरस आएंगे? 72। कितने आएंगे भाई? 72। ठीक है? इसी तरीके से 400 को चेक करो तो आप 400 में 4 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कितने लीप बरस? 100, है ना? 100। लेकिन चेक करेंगे वही शताब्दी बरस तो आप कहेंगे 100 शताब्दी है, 200 शताब्दी है, 300 शताब्दी है, 400 शताब्दी है ना? आप कहेंगे ना 100 लीप बरस है, ना 200 लीप बरस है, ना 300 लीप बरस है, लेकिन 400 लीप बरस है। 400 400 से काट जाएगा भाई। बताइए, 400 400 से कट जाएगा तो 400 तो लीप बरस है। ठीक है? तो 3 लीप बरस नहीं है, लेकिन 400 क्या है? 400 लीप बरस है। तो 100 में से हम 3 माइनस कर देंगे, कितने लीप बरस आएंगे? 97। कितने लीप बरस आएंगे मेरे भाई? 97। तो आप यहां से क्या समझे? आप यहां से ये समझे कि अगर 100 बरस है, कितने बरस है? 100 बरस में लीप बरस कितने होते हैं? इस साइड टोटल ईयर और इस साइड लिख लो आप लीप, टोटल ईयर और लीप। तो आप कहेंगे 100 बरस में सर 24 लीप ईयर। कितने होंगे? 24। 200 बरसों में कितने होंगे? 200 बरसों में आपके होंगे 48 लीप। कितने लीप बरस होंगे? 200 बरसों में होंगे 48 लीप बरस। 300 बरसों में कितने लीप बरस होंगे? तो आप कहेंगे 300 बरसों में होंगे 72 लीप बरस। और 400 बरसों में कितने होंगे? तो आप देख रहे हैं 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौका 96 नहीं कर, है ना? 100 बरस में 24, 200 में 48, 300 में 72, तो 4 ये नहीं कर देना। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौका 96। ध्यान रखना है 400 बरस में कितने लीप बरस होते हैं? 400 में होते हैं 97। कितने लीप बरस होते हैं भाई? 97। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा जरा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में आप लिख, है ना? जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक शताब्दी में या 100 वर्षों में, ये लिख लो आप, 100 वर्षों में कुल कितने लीप बरस होते हैं? 100 वर्षों में कुल कितने लीप बरस होते हैं? 100 वर्षों में कुल कितने
लीप बरस होते हैं, है ना। तो 100 का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 400 का। तो 100 वर्ष में कुल कितने होते हैं भाई, ऑप्शन दे दिया 95, 96, 97, 100, 24, 25, 23, 26। क्या लगाएंगे भाई, 24 नहीं 26, क्या लगाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे बताइए 100 वर्ष में कितने लीप बरस होते हैं, 24, 25, 23, 26, तो आप क्या लगाएंगे, 24। क्या लगाएंगे भाई, 24। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दे 400 बरस में कुल कितने लीप बरस होते हैं, 400 बरस में कुल, 400 बरस में कुल कितने लीप बरस, कुल कितने लीप बरस होते हैं, 400 बरस में कुल कितने लीप बरस होते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 100। तो 400 बरस में कितने लीप बरस होंगे, तो आप बड़े आसानी से लगा देंगे, समझ चुके हैं 97। 400 बरस में कितने लीप बरस होंगे, 97 लीप बरस। क्लियर है बात। अब जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या बन जाता है, जरा ध्यान देना, क्या क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, आप समझ तो गई है। देखो जरा 2 मिनट। अच्छा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अगर हम यहां कह दें पहली शताब्दी, पहली शताब्दी में कितने लीप बरस है, पहली शताब्दी में कितने लीप बरस है, लीप बरस बताने हैं आप, है ना। हम कह रहे हैं आपसे दूसरी शताब्दी में कितने लीप बरस है, दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी में कितने लीप बरस है। फिर हम आपसे कह रहे हैं तीसरी शताब्दी में कितने लीप बरस है, तीसरी शताब्दी में कितने लीप बरस है। चौथी शताब्दी में कितने लीप बरस है, चौथी शताब्दी में बताइए जरा, चौथी शताब्दी में कितने लीप बरस है बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 24, 48, 72, 97, यही कहेंगे क्या, बताओ मेरे भाई। नहीं, है ना, ये क्या है, ये गलत है। क्लियर है। आप कहेंगे पहली शताब्दी, तो पहली शताब्दी का मतलब क्या है, पहली शताब्दी यानी कब से स्टार्ट हुई होगी, 1 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। पहली शताब्दी का मतलब क्या है, पहली शताब्दी का मतलब है 1 से लेके 100 वर्षों तक। 1 से लेके 100 वर्षों तक कितने लीप बरस होंगे, तो आप कहेंगे 24। कितने होंगे भाई, 24, क्योंकि 100 बरस हो गए और 100 क्या है, लीप बरस नहीं है, 24। दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी का मतलब क्या है, दूसरी शताब्दी का मतलब है दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी 101 से। कहां से स्टार्ट होगी, 101 से। 101 से स्टार्ट होगी कहां तक जाएगी, 200 तक। कहां तक जाएगी मेरे भाई, 200 तक। तो यहां भी 100 बरस है, कितने बरस है, 100 बरस। तो 100 बरस में कितने लीप बरस होंगे, 24। वैसे तो 25 होते हैं, लेकिन चेक करेंगे 200, 200 लीप बरस नहीं है, तो इसमें भी कितने हो गए, दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप बरस होते हैं। कितने होते हैं, 24। तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी की बात करें तो तीसरी शताब्दी 201 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 201 से 300 तक। कहां तक जाएगी भाई, 201 से लेके 300 तक जाएगी। तो इसमें भी कितने लीप बरस होंगे, इसमें भी 24। 100 ही बरस तो इसमें है, 100 बरस इसमें है। हर शताब्दी में 100 बरस होते हैं, कोई भी शताब्दी हो, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं। ये कौन सी चल रही है, ये चल रही है आपकी 21वीं शताब्दी, है ना। कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी। कहां से स्टार्ट हो गई थी, 2001 से, कहां तक जाएगी, 2100 तक। उसके बाद 22वीं शताब्दी होगी। तो हर शताब्दी में कितने बरस होते हैं, 100 बरस होते हैं। क्लियर है। तीसरी शताब्दी आपकी 201 से 300 तक गई, और 300 लीप बरस नहीं है। अगर नहीं है तो कितने लीप इसमें होंगे टोटल, 24 लीप बरस। चौथी शताब्दी आपकी 301 से स्टार्ट हुई, कहां तक गई, 400 तक। तो इसमें भी कितने लीप बरस है, तो आप कहेंगे 24। अगर हम यहीं से कह दें 5वीं शताब्दी, क्या कह दें भाई, 5वीं शताब्दी, तो 5वीं शताब्दी में फिर कितने होंगे, 5वीं शताब्दी में फिर लीप बरस 24 होंगे। हम कह दें छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में कितने लीप बरस होंगे, छठी शताब्दी में फिर 24 होंगे। छठी शताब्दी में कितने होंगे, 24। 7वीं में भी 24, 8वीं में 25। तो आपको ध्यान रखना है, चौथी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 16वीं, 20वीं, इनमें कितने होंगे लीप बरस, 25। बाकी सब में कितने होंगे, 24, है ना। 1, 2, 3 पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 24। चौथी शताब्दी, उसके बाद 8वीं शताब्दी, उसके बाद 12वीं शताब्दी, उसके बाद 16वीं शताब्दी, उसमें कितने होंगे,
25, बाकी सारी शताब्दियों में कितने होंगे? 24। क्लियर है बात कि नहीं है? तो ये बात आपको भाई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया, बताइए 17वीं शताब्दी में कुल कितने लीप बरस थे? 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 ऑप्शन कह दिया, 97, 96, 24, 25। तो 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 16 के बाद 17, 16वीं शताब्दी में कितने होंगे? 16वीं शताब्दी में 25 लीप बरस होंगे, लेकिन 17वीं शताब्दी में कितने होंगे? 24। भाई क्लियर है? हर चौथी शताब्दी के बाद फिर वही चालू हो जाएगा। चौथी शताब्दी यहाँ कितना लिख दिया? चौथी शताब्दी यहाँ 25 होगा। चौथी शताब्दी में कितने होंगे? 25। चौथी शताब्दी में 25, 8वीं शताब्दी में 25, 12वीं शताब्दी में 25, 16वीं शताब्दी में 25, फिर 17वीं शताब्दी में 24, 18वीं में 24, 19वीं में 24। तो एक क्रम चलता रहता है। भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। जरा एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है ना। अगर हम एक क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है? क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन है आपका 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? अब इन दोनों में फर्क समझना है। 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है और 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? तो अगर 29 फरवरी कितनी बार आती है? ऑप्शन है आपके 96 बार, 97 बार, 99 बार, 100 बार। तो 29 फरवरी का मतलब तो आप जानते हैं, 29 फरवरी का मतलब क्या है? लीप बरस। भाई 29 फरवरी का मतलब क्या है? लीप बरस। यानी आपसे पूछना यही चाह रहा है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप बरस हैं, तो आप बेहद आसानी से बता देंगे 97। जानते हैं कि नहीं? अब यहाँ क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, यहाँ सीधा है भाई, या तो ये कहेगा 400 वर्षों में लीप बरस कितने होते हैं, या ये कह रहे 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, बात एक ही है। लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन में घुमा दिया, आपको यहाँ 29 फरवरी नहीं कहा है, क्या कहा है? 29 तारीख। अब आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया 97 बार, बी ऑप्शन दे दिया आपको 100 बार, सी ऑप्शन दे दिया 96 बार, और डी ऑप्शन दे दिया 4497। क्या दे दिया? 4497 बार। बताइए क्या होगा आंसर? इसका तो 97 हो गया, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? क्या है? 29 फरवरी नहीं, 29 तारीख। तो आप जरा एक बात बताइए, तो आप ये बात तो जानते ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, किसी भी मई, यानी एक वर्ष में कुल 12 माह होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही 12 महीने होते हैं, है ना। तो आप जानते हैं जनवरी 31 दिन की होती है किसी भी माह में, है ना। फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है ना। वही आपने ये थंब का यूज करना जानते होंगे, थंब में, है ना, कि जनवरी 31 यानी उठा हुआ है तो 31, और गड्ढा है तो 30। तो जनवरी 31, फरवरी अपवाद है, बाकी सब जगह सेम चलेगा। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद इधर से इधर आ जाना, जुलाई के बाद जाना क्या? 31, 31। क्लियर है? जुलाई भाई यहाँ खत्म हो रही है, ये खत्म है आपका अंगूठा। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, उसके बाद जुलाई 31। जुलाई के बाद आपको यहाँ आ जाना है अगस्त, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। क्लियर है? तो देखो ये 31 30 31 30 चलता रहता है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। तो ये भाई 31 30 31 30 चल रहा है, लेकिन जुलाई अगस्त अपवाद है। जुलाई के बाद अगस्त भी कितने दिन का होता है? अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। भाई क्लियर है? तो आप बताओ, अगर फरवरी को हम छोड़ दें तो कोई भी माह ऐसा है
जो 29 दिन ना आए हो इस जैसे माह में 29 तारीख ना आए। जनवरी 31, भाई सारे माह 30 31 दिन के हैं, तो हर माह में 29 तारीख आएगी कि नहीं? बताओ भाई, सारे माह 30 दिन के हैं या 31 दिन के हैं, तो हर माह में 29 तारीख तो आएगी। केवल फरवरी ही तो अपवाद है, तो हर माह में 29 तारीख अगर आएगी तो आप कहेंगे एक साल में अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो हर माह में, भाई यहाँ भी 29 तारीख आ रही है, इसमें भी 29 आएगी, इसमें भी 29 आएगी, इसमें भी आएगी, सारे सारे मंथ में क्या होगी? सारे मंथ में 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? अगर सारे मंथ में 29 तारीख आएगी तो एक साल में 11 बार आएगी। फरवरी को छोड़ दो, फरवरी अपवाद है, तो एक साल में आपकी 29 तारीख एक साल में कितनी बार आ रही है? एक साल में आ रही है, एक बरस में 29 फरवरी आ रही 11 बार। एक बरस में 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? 11 बार। अगर एक बरस में 11 बार आ रही है तो 400 बरस में कितनी बार आएगी? तो आप कहेंगे 400 बरस में आएगी 400 गुणे 11 बार। कितनी बार आएगी भाई? 400 गुणे 11 बार। तो 400 गुणे 11 का मतलब 4400 बार तो आएगी। 400 साल में 29 तारीख 4400 बार तो आएगी। रह गया फरवरी, क्या रह गया? फरवरी। और फरवरी के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। 400 बरस में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। तो 400 बरस में 29 तारीख आ गई 4400 बार। अब फरवरी रह गई है तो फरवरी आएगी 97 बार। तो 4400 बार तो ये आई गई हर माह में, लेकिन फरवरी कितनी बार आई है? 29 फरवरी कितनी बार आई है 400 साल में? 97 बार। तो 4400 ये 97 ये, तो आंसर आपका होगा 4497 बार। क्या होगा मेरे भाई? 4497 बार। क्लियर है? तो दिल्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या करेक्ट होगा? दिल्ली। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? अब यही भाई देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का है। अगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, यही अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, अगर यहां आपसे कह दे कि 400 बरस में 400 बरस में 400 बरस में बताइए 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 30 तारीख कुल कितनी बार आएगी? भाई अब तक 29 पे बन गया था क्वेश्चन, हो सकता है 30 पे बना दे, एग्जामिनर का बोर्ड किसने देखा? तो आप कहेंगे 30 तारीख, तो आपको यहां देखना होगा कि एक माह में 30 तारीख कितनी बार आ रही है। तो आप कहेंगे देखो 30 तारीख की बात करें तो जनवरी में 30 है, मार्च में भी 30 तारीख आएगी, यानी हर माह में 30 आएगी। जनवरी 31 तक जाएगा तो 30 आएगी, मार्च में हम 31 तक जाएंगे तो बीच में 30 आएगा, अगस्त तो 30 तक जा ही रहा, अप्रैल तो 30 तक जा ही रहा है, मई भी 31 तक जाएंगे तो इसमें भी 30 आएगा। तो यानी हर माह में 30 तारीख आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। लेकिन फरवरी में कहीं 30 आएगी? फरवरी होती ही 29 तक है, तो फरवरी में तो नहीं आएगी। तो एक माह में कितनी बार आ रही है 30 तारीख? एक माह में यानी एक साल में 11 बार आ रही है। 400 साल में क्या कितनी बार आएगी? 1100 गुणे 400 यानी 4400 बार ही। कितनी बार आएगी? 4400 बार। क्लियर है बात? करिए कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता था आपका। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आइए जरा दोस्तों। अब हम जरा विषम दिन के कंसेप्ट को देखते हैं, है ना? विषम दिन क्या होते हैं? जैसे बोर्ड पर आपको दिया गया विषम दिन, विषम दिन का मतलब ऑड डे। तो क्या होते हैं विषम, है ना? तो आप जानते हैं कि हमारा जो वीक चलता है, यानी हमारे भाई 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 7 दिन के बाद अपना सारा का सारा दिन वही का वही रिपीट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो विषम दिन का मतलब क्या है? यहाँ पर आप लिखेंगे विषम दिन का मतलब क्या है? विषम दिन का मतलब है 7 के शेषफल को, क्योंकि दिन होते हैं 7। जब कैलेंडर बना तो 7 दिन रखे गए। भाई हो सकता है कैलेंडर बना होता तो 9 दिन रखे जाते, तो आज हम 9 दिन पढ़ रहे होते, है ना? मंडे, संडे, ट्यूसडे, संडे, फंडे, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है? तो 7 दिन रखे गए तो हम 7 दिन पढ़ते हैं, है ना? तो 7 दिन, तो यानी कि हम विषम दिन को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, यानी किसी भी संख्या में 7 से भाग लगाने पर जो भी शेषफल बचता है उसको क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। ठीक है? कैसे? जैसे हम कहें कुल दिन, तो कुल दिन में अगर हम बात करें, कुल दिन में विषम दिन कितने होंगे? कुल दिन और उसमें विषम दिन, कुल दिन और विषम दिन। देखिए जरा, जैसे अगर हम कुल दिन की बात करें, जैसे हमने कह दिया कुल दिन है आपके 5। क्लियर है? कुल दिन कितने हैं? 5। तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? कुल दिन है आपके 10,
उसमें विषम दिन कितने होंगे? कुल दिन है आपके 15, विषम दिन कितने होंगे? कुल दिन है आपके 20, कितने विषम दिन होंगे? 25, 28, 29, 30, 31, है ना। 31 के बाद अगर हम बात कर लें 365 दिन, 366 दिन, है ना, या हम कह दें 36 सप्ताह है। 36 सप्ताह में कितने विषम दिन? क्लियर है। तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा विषम दिन का मतलब 7 का शेषफल, तो यानी 7 का जो भी 7 किसी भी संख्या के अगर विषम दिन निकालने हैं तो उसमें आप 7 का भाग लगा दीजिए। किसका भाग लगा दीजिए? 7 का। 7 का भाग लगाने पर जो भी शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। 7 का भाग लगाने पर जो भी शेषफल बचेगा वो क्या होगा? विषम दिन होगा। तो 5 में 7 का भाग लगाएंगे तो जब भाग ही नहीं जा रहा है तो वही शेषफल है, यानी विषम दिन कितने हैं? 5 ही है। भाई किसी संख्या में अगर हम भाग लगा रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है तो यानी जो संख्या है वही क्या है? वही शेषफल है। तो यानी अब 5 में 7 का भाग ही नहीं जा रहा है तो शेषफल क्या है? 5 ही है। क्लियर है। 10 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 एकम 7, शेषफल क्या बचा? 3। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 3। अगर हम कहें 15 में कितने विषम दिन है तो 15 में 7 का भाग लगा दो तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, शेषफल क्या है? 1। 20 में 7 का भाग लगा लो तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, शेषफल क्या है? 6। 7 दूनी 14, शेषफल क्या है? 6। 25 में 7 का भाग लगाओ भाई 25 में तो आप कहेंगे 25 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 × 21, शेषफल क्या है? 4 है। 7 × 21, शेषफल क्या है? 4 है। 28 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 हो गया। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी अगर हम 7 का भाग लगा रहे हैं तो हमारा शेषफल जो होगा 7 से भाग लगाने पर हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6। इससे बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है। शेषफल कभी भी, भाई हमने पढ़ाया है मैथ में, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर हम 7 से भाग लगा रहे हैं, किससे भाग लगा रहे हैं? अगर हम 7 से भाग लगा रहे हैं किसी भी संख्या में तो हमारा जो शेषफल होगा वो हमेशा 7 से क्या होगा? छोटा होगा, छोटा। क्लियर है। अब अगर 29 में 7 का भाग लगाएंगे, 29 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 चौका 28, शेषफल क्या है? 1। 30 क्या है भाई? 30 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 चौका 28, शेषफल क्या है? 2। 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 चौका 28, शेषफल क्या है? 3। क्लियर है कि नहीं। अब 365 में 7 का भाग लगाएंगे, 365 भाई 365 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे देखो भाग लगाओ तो आप कहेंगे 7 पना 35, 36 में 35 चला गया, कितना बचा? 1। तो 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचा? 1। 366 की अगर बात करें तो 366 में 7 का भाग लगेगा, और 366 में 7 का भाग लगाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? 2। 7 पना 35, बचा 1 तो हो जाएगा 16। भाई यहाँ 1 बचा तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 बचेगा। 36 सप्ताह में कितने भाग लगाएंगे तो यहाँ शेषफल 0 होगा। किसी भी सप्ताह में, सप्ताह का मतलब क्या है? हम कह रहे 5 सप्ताह मतलब 5 × 7, भाई सप्ताह का मतलब 7 दिन। 36 सप्ताह का मतलब 36 × 7, और 36 × 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो एक कट गया, पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो शेषफल क्या है? 0। भाई क्लियर है बात कि नहीं है? अरे ये नहीं समझना आपके 36 × 7 में 7 का भाग लगाया तो 7 से 7 कट गया, 36 बच गया। भाई ये कट गया तो इसका मतलब पूरा ही कट गया। क्लियर है बात कि नहीं है? नहीं तो आप भाई प्लस में नहीं है, ये गुणा में है। जैसे अगर हम कह रहे 1 × 2 × 3, हम अगर इसमें 2 का भाग लगाए तो 1 कट गया। क्लियर है। तो ये भागफल है 3, ना कि ये शेषफल है, तो पूरी संख्या कटी मानी जाएगी। क्लियर है। गुणा में है तो अगर एक संख्या कट गई है तो पूरी संख्या क्या मानी जाएगी? कटी मानी जाएगी। क्लियर है। यहाँ से 36 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? 0। तो आप यहाँ से क्या क्या समझे? ये किसी भी माह के दिन हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? दिन। 28, 29, 30, 31 ये क्या है? ये किसी भी माह के मंथ होते हैं, मंथ के दिन होते हैं। किसी भी मंथ में या तो 28 दिन होते हैं। अगर मंथ 28 दिन का है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 0। अगर मंथ 29 दिन का है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 1। अगर मंथ 30 दिन का है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 2। अगर मंथ 31 दिन का है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? 3। क्लियर है बात कि नहीं है? तो 28, 29 की फरवरी होती है, बाकी सारे माह 30, 31। ये क्या है? 365 और 366। तो आप कहेंगे सर ये ईयर है। किसी भी ईयर में या तो 365 दिन होते हैं या कितने होते हैं? 366 होते हैं। 365 दिन का मतलब 365 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन, क्वेश्चन कई बार आया है तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 1। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, क्या लगाएंगे? 2। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन।
अगर सप्ताह है, सप्ताह कितने भी सप्ताह हो, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10, 15, 20, 25, 30, 36 जो भी हो, अगर सप्ताह है तो सप्ताह में विषम दिन क्या होंगे? 0। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है भाई, तो अब आप विषम दिन वाली बात समझ गए। अब विषम दिन में कई बार क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं विषम दिन में, है ना। देखिए जरा, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषम दिन आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। देखिए जरा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन, है ना। अब इसमें आपको बताना है कैसे करेंगे जरा। इसी आधार पे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, विषम दिन के आधार पे। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको करना क्या है कि आज है बुधवार, आज से 24 दिन बाद पूछा है, तो या तो ऐसे कर लो, आज बुधवार, बुधवार के 7 दिन बाद बुधवार, बुधवार के 7 दिन बाद फिर बुधवार, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद। आपको क्या करना है? विषम दिन का यहाँ यूज करना है कि 24 में, तो 24 में आपको विषम दिन होते हैं 7, तो 24 में 7 का भाग लगा, 24 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का, और 24 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 3। क्या शेषफल बचा मेरे भाई? 3। जो भी शेषफल, तो अब आपको यहाँ देखना है, जो भी शेषफल बच रहा है, अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, अगर हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं फ्यूचर में, तो हम उसको जोड़ देंगे, और अगर पास्ट में जा रहे हैं पीछे, तो क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्लियर है बात की नहीं? तो हमारे विषम दिन कितने आ रहा है? 24 दिन बाद पूछा है, तो 24 में 7 का भाग लगा दो, 7 3 21, शेषफल बचा 3। क्या शेषफल बचा? 3। तो आज है बुधवार, क्या है भाई? बुधवार। तो बुधवार में आप क्या कर दो? बुधवार में 3 जोड़ दो, बुधवार में 3 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या आ जाएगा मेरे भाई? शनिवार आंसर आ जाएगा, शनिवार। क्लियर है? ऐसे ये है, यदि आज रविवार है तो आज से 142 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है? 142 में 7 का भाग लगा लेना है। 142 में किसका भाग लगा लेना है? 7 का। तो आप कहेंगे 140 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पे शेषफल बचेगा 2। क्या शेषफल बचा? 2। अब बताओ भाई, हम कैलेंडर में कहाँ आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? कौन सा दिन होगा? होगा मतलब फ्यूचर में जाना है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आप जोड़ दो। रविवार था, क्या था आपका दिन? आपका दिन था रविवार, रविवार में 2 जोड़ दो, कौन सा दिन आ जाएगा? आपका दिन आ जाएगा मंगलवार। यानी कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, मंगलवार। ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 66 दिन पहले, ये बात नहीं है, 66 दिन पहले कौन सा था? कौन सा दिन था? तो यहां भी वही करना है, 66 में 7 का भाग लगा लेना। क्या कर लेना है? 66 में 7 का भाग लगा लेना है, तो आप कहेंगे 7 नम 63, 7 नम 63, 63 कट गए तो शेषफल क्या बचा? 3। 3 बचा। अब कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, कौन सा दिन था? यानी कहाँ जाना है? पीछे जाना है, तो शुक्रवार, शुक्रवार था हमारा। कौन सा था स्टार्टिंग में? यदि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार से हम कितने दिन पीछे जाना है? हमें 3 दिन पीछे जाना है। कौन सा दिन था? तो 3 माइनस कर दो, होगा प्लस कर दो, था माइनस कर दो। फ्यूचर में आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो जोड़ देंगे, पीछे जा रहे हैं तो घटा देंगे। तो शुक्रवार -3, शुक्रवार -3, तो शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार, उसके पहले बुधवार, उससे पहले मंगलवार। शुक्रवार -3 क्या आ जाएगा मेरे भाई? शुक्रवार -3, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, मंगलवार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 97वां दिन, 97वां, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ लग गया वहां, क्या लग गया है? वहां। तो अगर क्वेश्चन आता है 97वां दिन, 97वां दिन, इसका मतलब है 96 दिन के बाद 97वां, वहां लग जाएगा, तो आपको एक कम करके प्रोसेस करना है। क्या करना है? एक कम करके प्रोसेस करना है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि वहां लगेगा तो 97 है, तो 97 नहीं, हम काम करेंगे 96, एक कम करेंगे। तो 96 में 7 का भाग लगा लो, तो आप कहेंगे 96 में 7 का भाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे 7 एकम 7, बचा 2, तो हो गया 26, 7 21, शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 5। क्या शेषफल बचा मेरे भाई? शेषफल बचा है 5। क्लियर है बात? शेषफल 5 बच गया। अगर शेषफल 5 बच गया, 5 बच गया, तो बताओ भाई, अब शुक्रवार था, कौन सा दिन होगा? फ्यूचर में जा रहे हैं, तो शुक्रवार +5, शुक्रवार +5, तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? शुक्रवार में 5 जोड़ दो। अब देखो आप किया क्या करो, जैसे हमें 5 जोड़ने हैं, तो आप चाहे 5 जोड़ दो, चाहे 2 घटा दो, बात एक। जैसे हम रविवार में 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, और रविवार में से 2 घटा देंगे तो भी शुक्रवार आएगा। तो चाहे +5 करो, चाहे -2 करो, बात एक ही है। चाहे आपको +6 करने हो, चाहे -1 करने हो, बात एक ही है।
चाहे आपको +4 करने हो, चाहे -3 करने हो, या चाहे आपको 6 घटाने हैं या 1 जोड़ने हैं। जैसे हमने बता रविवार में से 6 दिन गए, क्या बचे? रविवार -6, तो आप क्यों सोमवार या रविवार में 1 जोड़ दो, चाहे 6 घटा दो, चाहे 1 जोड़ दो, कुल मिला के 7 होना चाहिए। +5 -2 7, +6 -1 7, +4 -3 7, -6 +1 7, -5 +2। मान लो हम क्या रविवार में से 5 घटाओ, तो आपको घटाने में दिक्कत होगी। क्या होगी? घटाने में दिक्कत होगी। हम क्या रविवार में 2 जोड़ो, आप फटाक से कह दो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार, है ना? या -4 करने की जगह आप +3 कर दो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका आसान हो जाता है इससे। हम कहें रविवार में से -4 करो, तो आप सोचो रविवार की बात, शनिवार, शुक्रवार, रिवर्स गियर डालने में दिक्कत होती है, तो सीधा सीधा आप +3 कर दो। रविवार +3, सोमवार मंगलवार बुधवार, फटाक से कह दो बुधवार। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि आज रविवार है तो आज से 145वां दिन क्या होगा? यदि आज रविवार है तो आज से 145वां मतलब एक कम, 144, 144 में 7 का भाग लगा दो। तो आप कहेंगे 7 का भाग लगाएंगे तो 140 पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 4 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 4। तो आपका क्या दिन था? रविवार। रविवार में 4 जोड़ दो, और रविवार में 4 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार। बताओ भाई बातें समझ में आ रही है क्या? बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरा, है ना, और शेयर करें अपने दोस्तों में इसको, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहे आप, ठीक है। जरा आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। देखिए दोस्तों, चार चार क्वेश्चन और आपको ये दिए गए हैं, विषम दिन के आधार पर इनको करना है। तो इनमें आपको बताना है क्या आंसर होगा ना। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। तो आप अगर इसको बेसिक से करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा, है ना। एक क्वेश्चन हम आपको बेसिक से बताते हैं, फिर हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप मौके कर लेंगे 2 सेकंड में, है ना। एक क्वेश्चन हम बेसिक से कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल, तो मान लो ये हो गया आपका आज, ये हो गया आपका आज। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो आज के 1 दिन पहले क्या रहा होगा? आज के 1 दिन पहले कल रहा होगा। और कल से 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4, बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? ये था आपका सोमवार। क्या था भाई? ये आपका सोमवार था। तो कह रहे हैं आने वाले कल, यानी आज, आज के बाद जो दिन आएगा वो क्या होगा? आज के बाद दिन आएगा कल। कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसके 3 दिन तक जाना है। तो 1 2, कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? तो आप अगर इधर से काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 7 9। देखो जरा, यहां से आप देखेंगे सोमवार, सोमवार के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? मंगल। सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी आज का दिन कौन सा रहा होगा? शनिवार। शनि के बाद कल रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या दिन आ जाएगा? बुधवार। तो आपको यहाँ पूरा फिगर बनाना। क्लियर है भाई? हमें बताना है बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो बीते हुए कल मतलब जो दिन निकल गया वो कल हो गया। तो ये आज है, आज से 1 दिन पहले कल रहा होगा, कल से 4 दिन पहले 1 2 3 4, कौन सा दिन था? कल से 4 दिन पहले था सोमवार। वे कह रहे हैं आने वाले कल, तो आज के बाद जो दिन आएगा वो आने वाला कल होगा। कल के 3 दिन बाद 1 2 3 कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो ये हो गया सोमवार, सोमवार से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी कौन सा दिन होगा? तो आंसर आएगा आपका बुधवार। क्लियर? ये है आपका बेसिक तरीका। लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो, डायरेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है बीता हुआ कल, कल है तो 1 काउंट होगा, कल का मतलब 1 दिन, और परसों का मतलब 2 दिन। कल है तो आपको 1 काउंट करना है, और परसों है तो आपको कितना काउंट करना है? 2। तो बीते हुए कल, तो आप कहेंगे कल का मतलब हो गया, कल का मतलब हो गया 1, कल का मतलब 1, और जितने दिन है वो उतने ही काउंट होंगे। कल का मतलब 1 दिन, 4 दिन है तो ये 4 काउंट होंगे। बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल, कल का मतलब कितना दिन? 1 दिन। 3 दिन बाद, 3 दिन है से कितने काउंट होंगे? 3। तो इन सबको आप जोड़ दो, कल का मतलब 1 दिन, परसों का मतलब 2 दिन, और जितने दिन है वो उतने ही काउंट होंगे। तो आप कहेंगे 1 और 4 5 और 1 6 और 3 9, कितना हो गया? 9। अब आप 9 में लगा लो 7 का भाग, 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे शेषफल बच गया 2। शेषफल कितना बच गया? शेषफल बच गया 2। तो आपसे क्या पूछा है?
आपसे पूछा है कौन सा दिन होगा, बीते हुए कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। होगा मतलब फ्यूचर में जा रहा है। अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम जोड़ देंगे, आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, कौन सा दिन था, तो हमारा दिन दिया गया है सोमवार, और हमारा विषम दिन कितने आए हैं, हमारे विषम दिन आए हैं 2। भाई टोटल हो गया 9, 9 में 7 का भाग लगाया, शेषफल क्या हो गया 2। सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार में 2 जोड़ दो, देखो क्या आ गया बुधवार, यहाँ से भी क्या आया बुधवार, यहाँ से भी क्या आया बुधवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। आई बात समझ में, जल्दी से क्वेश्चन करो। और ये अब ये है बीते हुए परसों, तो आप कहेंगे परसों का मतलब 2 हो गया सर, 5 दिन है तो ये 5 हो गए, बीते हुए परसों का मतलब 2 दिन, 5 दिन तो 5 हो गए, आने वाले परसों, परसों का मतलब फिर 2 दिन के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो काउंट कर लो। तो आप कहेंगे परसों माने 2 दिन, 5 दिन, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, कितना हो गया है 13, 13 में 7 का भाग लगा लो, तो आप कहेंगे शेषफल 6 बचा। शेषफल क्या बचा 6। तो बीते हुए परसों से 5 दिन पहले दिन कौन सा था, दिन था मंगलवार, कौन सा दिन, दिन दिया गया है मंगलवार। मंगलवार में क्या जोड़ेंगे अपन, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा मतलब हमें आगे जाना है, आगे जाना है तो मंगलवार में 6 जोड़ दो, मंगलवार में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, मंगल में 6 जोड़ेंगे या मंगल में 1 घटाएंगे तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, दिन आ जाएगा आपका सोमवार। क्या दिन आ जाएगा मेरे भाई, सोमवार। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यदि आगामी परसों, तो आप कहेंगे परसों का मतलब 9 दिन बाद, 9 दिन का मतलब 9, शुक्रवार है तो बीते हुए कल, बीते हुए कल, कल का मतलब 1, 5 दिन पहले, 5 दिन का मतलब 5, इन सबको जोड़ दो, तो आप कहेंगे 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 में 7 का भाग लगा दो, आप कहेंगे 7 दूनी 14, शेषफल क्या है 7 दूनी 14, शेषफल है 3। तो यहाँ देखो कौन सा बीते हुए, ये आगामी, आगामी मतलब आने वाला परसों, 9 दिन बाद, परसों के 9 दिन बाद है शुक्रवार, तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, पीछे जा रहा है पीछे, अगर पीछे जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, शुक्रवार में आप 3 घटा देंगे, शुक्रवार में भाई आगे जा रहे हैं तो जोड़ देते हैं, कैलेंडर में आगे जाते हैं तो जोड़ देते हैं, पीछे जाते हैं तो घटा देते हैं। शुक्रवार -3 यानी गुरुवार, गुरुवार के बाद बुधवार और बुधवार के पहले मंगलवार, शुक्रवार से उल्टे चलो भाई, 3 दिन उल्टे चलो, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार यानी मंगलवार। ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, बहुत ही सीक्वेंस से, बहुत ही कायदे से चीजें आपको पढ़ाई गई है ना। अब अगला क्वेश्चन चौथा है, चौथा क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है।